वरदान क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि सरकारी कार्यक्रम डायल फ्यूचर कार्यक्रम क्या है। आज ये कार्यक्रम, जिसको हम भविष्य की राह भी कह सकते हैं, का शुभारंभ 27 तारीख को प्रातः 10:30 बजे डॉक्टर राधा कृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर स्थित वीसी कक्ष में से किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? गरिमामय शुभारंभ बीडी कला जी के द्वारा किया गया, हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा किया गया। डायल फ्यूचर कार्यक्रम यह विद्यार्थियों के लिए 10वीं उत्तीर्ण पश्चात संकाय चयन और करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम के तहत किया गया। इसके लिए समस्त जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हैं, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के चयनित पथ प्रदर्शक शिक्षकों के लिए एक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें यह बताया गया था कि बच्चा अगर 10वीं पास कर लेता है तो शिक्षक की उसमें क्या भूमिका होती है, शिक्षक किस तरह से बच्चों के करियर निर्माण में सहायक हो सकते हैं। यदि कोई बच्चा आता है, उसको जब 10वीं करने के बाद व्यक्ति के दिमाग में बहुत सी ऐसे विचार होते हैं कि वो अपना करियर किस रूप में चुने, कैसे तय करे। ये तय करना आसान काम नहीं होता। तो उस बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना एक शिक्षक, पथ प्रदर्शक शिक्षक का उसको नाम दिया गया है, उसकी महती भूमिका होती है। तो ये जो सरकार ने, जो शिक्षा विभाग ने पहल की है डायल फ्यूचर कार्यक्रम, तो इसका है कि प्रत्येक उस पहल करने का कारण क्या था कि व्यक्ति के अंदर बहुत सी संभावनाएं भरी होती है ना, उनके पास बहुत से ऐसे विचार चल रहे होते हैं 10th करने के बाद, क्या मुझे आगे क्या करना चाहिए। प्रत्येक बालक अपने विशिष्ट गुणों के साथ जन्म लेता है। हमारी शिक्षा प्रणाली के अनुसार 10वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थी एक समान विषय आधारित शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक समान कॉमन जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, 10वीं तक के बच्चे एक जैसी ग्रहण करते हैं ताकि उनकी बुनियाद मजबूत हो सके, वो अपनी रुचि को पहचान सके। 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा सामान्य से विशिष्ट और रोजगारोन्मुख होती चली जाती है और सभी विद्यार्थियों के लिए सभी विषय को पढ़ पाना संभव नहीं होता। 10वीं तक तो सारे बच्चे एक ही विषय, एक ही प्रणाली से, सामान्य प्रणाली से सब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको कुछ विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना होता है। तो इसलिए 10वीं के बाद विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय पढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि विद्यार्थी उस विषय के विशेषज्ञ बन सके और अपना पसंद का रोजगार चुन सके। यदि कोई बच्चा आपके पास आता है, वो आपसे करियर निर्माण के बारे में जानकारी चाहता है, तो सबसे पहले क्या सोचना है? बच्चे को खुद को अपनी रुचि, अभिरुचि क्या है उस बच्चे की, प्रतिभा, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं क्या है। बच्चे को, जो भी विद्यार्थी अपने करियर निर्माण की सोच रहा है, तो सबसे पहले उसको कुछ इस प्रकार के बातों की ज्ञान होना जरूरी है। आवश्यकता क्या है, अपनी इच्छाएं क्या है, उनको पहचाने। उसके बाद ही हम अपने करियर का निर्माण करेंगे कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें क्या लेना है, ताकि वो आगे हमारे लिए आजीविका का साधन भी मिल सके। इसके लिए बच्चा क्या करता है? बहुत से विकल्पों की खोजबीन करता है। अपने करियर, अपनी इच्छा के अनुसार वो विकल्पों की खोजबीन करेगा और फिर वो ये भी देखेगा, बच्चा देखना चाहेगा कि मैं जो करियर का निर्माण करना चाह रहा हूँ, मैं जो विकल्प चुन रहा हूँ या मैं जो स्ट्रीम चुन रहा हूँ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी स्ट्रीम चुन रहा हूँ, तो उससे मुझे आगे जाके मेरा तो व्यक्तित्व का विकास तो होगा, क्या उसके साथ समाज का भी सामाजिक योगदान भी अपनी क्षमताओं के अनुसार मैं दे पाऊँगा? क्या मेरा करियर निर्माण मेरी सफलता और संतोष को प्राप्त करेगा? कई बार क्या होता है कि बच्चे पेरेंट्स के जिद के आगे या पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार या अपने सहपाठियों को फॉलो करते हुए वो विषय चुन लेते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं होती। तो जिसके कारण क्या होता है कि बच्चा उस विषय को ढो रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है, ढो रहा होता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट न दिखा पाने के कारण वो उसमें ज़्यादा संतोष प्राप्त आगे भी नहीं कर पाता। ज़िंदगी भर से अपने जो भी विषय निर्माण किया है उसमें वो संतोष की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या था? डायल फ्यूचर कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों को संकाय चयन करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। जो आज की 27 तारीख को जो ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, इसमें यह था जो बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उनको संकाय कौन सा ले। बच्चा क्या अपने पास स्कूल में आता है, पूछता है, या फिर स्कूल में पूछने जाते हैं कि सर मैं क्या लूँ, मेरे को क्या लेना चाहिए। तो उस समय क्या होता है, जो पथ प्रदर्शक शिक्षक होता है उसकी क्या भूमिका होती है? बच्चे को सही गाइड दे, उसको सारे संकाय के बारे में बताए,
है ना। और उसके बाद बच्चे की जो जिज्ञासा शांत हो जाती है, उसके बाद ही उनको अपना संकाय का चयन करना चाहिए। विद्यार्थी को करियर संबंधी मार्गदर्शन आज के टाइम में प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, ताकि व्यक्ति अपना जीवन चला सके। यदि कोई बच्चा करियर निर्माण के बारे में पूछता है, तो हमें उस करियर का चुनाव करते समय उस बच्चे को हमें यह सलाह देनी चाहिए कि सबसे पहले तो तू खुद से सवाल कर, स्वयं से कुछ प्रश्न है जो तू पूछ। उसके बाद तेरा मन जो शांत होगा, तेरा दिमाग सेटिस्फाई होगा कि नहीं, मेरे अंदर जो ये प्रतिभाएं हैं, विशेषताएं हैं, अभिरुचियां हैं, तो उसके अनुसार हमें ये विषय मेरे को चुनना चाहिए। तो बच्चा स्वयं से करियर का चुनाव करते समय या स्ट्रीम या संकाय का चुनाव करते समय अपने आने वाले फ्यूचर का जो करियर बन रहा है उसका चुनाव वो 10th के बाद से ही करना चालू करता है। तो क्या प्रश्न पूछेगा, हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि बेटा अपने करियर के लिए तू जो भी विषय और संकाय का चयन करना चाह रहा है कि आगे जाके तेरे आजीविका का जो साधन बन सके, तो सबसे पहले हम कहते हैं उस बच्चे को कि उसको खुद से ही ये प्रश्न करना चाहिए कि मेरी विशिष्ट प्रतिभाएं, विशेषताएं, अभिरुचियां क्या है। बच्चा खुद जानेगा कि मेरी ये विशिष्ट प्रतिभा है कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरी विशेषताएँ हैं, ये मेरी रुचि है। तो उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्रश्नों का जवाब देने के बाद संकाय चयन करना थोड़ा हमारे लिए, उस बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। जब वे खुद से इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, हम बच्चों को गाइड करेंगे सबसे पहले कि बेटा तू इस प्रकार अपने आप से कुछ क्वेश्चन कर, उसके अनुसार ही हम आगे आपको गाइड कर सकते हैं। फिर बच्चा अपने आप से क्या करे, क्या ये जो मैं संकाय चयन कर रहा हूँ वो मेरे लिए प्रेरक होगा, चुनौतीपूर्ण होगा, क्या ये मेरे लिए उपयोगी होगा, क्या मैं अपने कार्य से समाज में योगदान दे पाऊंगा, क्या कार्यस्थल का वातावरण और जो लोकाचार मेरे लिए क्या उपयुक्त होगा। ये सारे सवाल जब बच्चा खुद से करेगा, उसके बाद ही वो अपने मानस बनाएगा कि मुझे इस तरह का इस संकाय में या मेरे को इस स्ट्रीम में जाना है, आगे जाके मैं इस तरह से अपने करियर का निर्माण भी कर पाऊंगा। तो बच्चा पूरा अपना योगदान भी उसमें देगा, अपना सामर्थ्य भी देगा और रुचि के अनुसार उसमें अच्छा अपना प्रदर्शन भी कर पाएगा। तो जब बच्चा अपना करियर का निर्माण करने के बारे में पूछे या स्ट्रीम के बारे में पूछे 10वीं पास करने के बाद कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो हम उसको क्या कहते हैं कि बच्चे का सबसे बड़ा यही सवाल होता है या अभिभावकों का होता है कि साइंस ले ले, कॉमर्स ले ले, कला ले ले। तो वो इन तीनों को बारे में हमें जानकारी शिक्षक होती है, वो उससे प्राप्त करना चाहेगा कि यदि मैं कला वर्ग चयन करता हूँ तो मेरे आगे मुझे क्या विषय पढ़ने होंगे। यदि मैं 10वीं के बाद कला या आर्ट संकाय में पढ़ना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, तो उसके क्या क्या विषय होंगे। तो उसके बारे में क्या है, तो अपन उसको कह सकते हैं, देखो भाषा लैंग्वेज हो सकती है। यदि कला का जो विषय तुम चयन करना चाहते हो, कला संकाय लेना चाह रहे हो, तो उसका क्या क्या मतलब विषय है, तो हम उसको कहेंगे लैंग्वेज पढ़ी जा सकती है, उसमें इतिहास पढ़ा जाएगा, है ना, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, लोक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव सर जो भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, म्यूज़िक, ये सारे हमारे क्या होते हैं कला संकाय के विषय है। जिसको आप चयन करते हैं तो आपको जो आपकी रुचि के विषय हैं इनमें से आप इनका चयन कर सकते हैं। फिर हम उसको ये भी कहेंगे, वो पूछता है कि अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो आर्ट्स में करियर क्या क्या विकल्प है, मैं आगे जाके क्या क्या बन सकता हूँ। बच्चे को पूरी जानकारी नहीं होती, तो उसकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए वो बच्चा हमसे जो क्वेश्चन अगर करता है शिक्षक वर्ग से अपने या जिनसे भी जो गाइडेंस प्रोवाइडर है उनसे, तो वो उनको करियर निर्माण के बारे में बताएगा। देखो तुम आर्ट्स लेकर शिक्षक बन सकते हो, है ना, प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो, कलाकार बन सकते हो, वकील या न्यायाधीश बन सकते हो, इसके अलावा आप राजनेता भी बन सकते हो। हम देखते हैं कि जितने भी हमारे राजनेता अधिकतर बीए या आर्ट्स मतलब फैकल्टी से होते हैं। साहित्यकार बन सकते हो, पत्रकार बन सकते हो, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हो ना, एयर होस्टेस बन सकते हो। तुम्हारे पास बहुत से विकल्प है करियर के आर्ट्स विषय या संकाय का चयन करने के बाद। यदि बच्चा साइंस लेना चाहता है, यदि जैसे फिर बच्चा देखता है कि नहीं मेरे को आर्ट्स विषय में थोड़ी सी कम रुचि हो रही है, या मेरे को आर्ट्स में नहीं, मुझे कोई और विषय लेना है, मुझे वाणिज्य लेना है, या मुझे मतलब विज्ञान या साइंस लेनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर वो पूछेगा, अच्छा कॉमर्स संकाय अगर मैं लेता हूँ, वाणिज्य लेता हूँ, तो मुझे क्यों कौन कौन से विषय उपलब्ध होंगे। तो वो बताएंगे आपके लिए कि आप लेखा शास्त्र पढ़ सकते हो, सांख्यिकी उस विषय, अर्थशास्त्र है ना, तो ये सारों के बारे में वो जानकारी देता है।
और गणित ले सकते हो आप। तो ये सारा विषय का चयन आप वाणिज्य या कॉमर्स पढ़ोगे तो आप उसमें ले सकते हो। अब वाणिज्य हमने ले लिया, तो अब हमारा करियर क्या बनेगा? कॉमर्स लेने के बाद हमारे लिए कौन कौन से फील्ड खुले हैं जिसमें हम जा सकते हैं ना, आगे सर्विस के लिए हम सोच सकते हैं। तो वाणिज्य से देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, जिसे अपन सीए बोलते हैं, है ना। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट्स बन सकते हो, रिटेल मैनेजर में कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हो। तो कॉमर्स विषय का चयन करने के मतलब लेने के बाद, संकाय लेने के बाद हम अपने करियर के विभिन्न विकल्पों में जा सकते हैं। यदि बच्चा साइंस लेना चाहेगा तो वो साइंस के विषयों के बारे में भी जानना चाहेगा। साइंस लेना है तो मुझे कौन से विषय पढ़ने होंगे, क्योंकि 10वीं के बच्चे को सामान्य जानकारी नहीं होती। अभिभावक देखो इतने मतलब डीप जानकारी नहीं रखता किसी विषय के बारे में। तो एक शिक्षक की इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो अपने बच्चों का जो भी द्वंद्व है, मानसिक द्वंद्व है स्ट्रीम को लेने के लिए या है ना जो भी संकाय लेने के लिए, तो उसको दूर करने के लिए उनको नॉलेज देवे। तो इसके लिए वो अगर वो कहेगा मैं साइंस लेना चाहूँ तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना। तो यदि आपको बायोलॉजी लेते हो तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ग्रुप है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस भी है, इसको भी आप ले सकते हो ना। बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है। तो इस तरह के साइंस के जो ये विषय उपलब्ध है, इनको आप लोग ले सकते हैं। तो यदि हम वो फिर एक सबके सामान्य बात दिमाग में होती है कि हम साइंस लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, है ना। तो फिर अगर डॉक्टर नहीं बने तो क्या होगा? यदि अरे डॉक्टर में सिलेक्शन कराना ये होता है, मुश्किल होता है, मतलब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा है, उसको पूरी जानकारी नहीं है, फिर तो तू आगे नहीं बना तो साइंस लेना कोई मतलब नहीं है। इस तरह की मतलब उनके अंदर कुछ मानसिकता है, मतलब द्वंद्व चल रहा होता है। तो हम उनको ये भी बता सकते हैं कि साइंस लेने के और भी करियर क्या क्या विकल्प है। तो हम चिकित्सक तो बन नहीं सकते हैं, इंजीनियर, पैथोलॉजिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वैज्ञानिक बन सकते हैं, गणितज्ञ बन सकते हैं। यानी कि विज्ञान साइंस का लेने के बाद भी हमारे इस प्रकार के करियर हमारे पास विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा बच्चे के पास 10वीं करने के बाद यदि कोई प्रकार के डिप्लोमा भी है जो आप कर सकते हो। अन्य करियर के विकल्प भी है। हमने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेने के विकल्प बनाने के बाद कुछ अन्य प्रकार के जो करियर विकल्प हमारे सामने है वो भी हम ले सकते हैं। जैसे डिप्लोमा कर लो, है ना। 10वीं के बाद सर्टिफिकेट मिलता है डिप्लोमा करने के बाद। तो आपने किस क्षेत्र में जिस चीज़ का डिप्लोमा किया उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपके आगे काम आता है ना। कक्षा 10वीं के बाद आप क्या कर सकते हो? पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है ना। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ITI के थ्रू आप कोर्स कर सकते हो। पैरामेडिकल कोर्सेज है, कंप्यूटर कोर्सेज है। तो ये सारा आप कर सकते हो 10वीं के बाद। अन्य विकल्प भी हमारे पास होते हैं। और कुछ प्रमुख ITI कोर्सेज भी है, जैसे पंप ऑपरेटर, फिल्टर इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो कुछ ITI कोर्स करके व्यक्ति इस प्रकार के अपना करियर विकल्प के रूप में भी चुन सकते हैं। तो इसके बाद अपन देखो कक्षा के 10वीं की, उसके बाद क्या हुआ? कुछ शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स भी है हमारे, तो वो भी बच्चे कर सकते हैं अपने करियर निर्माण के लिए। कुछ चीज़ें होती है कि हम तो सिर्फ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से आगे ही नहीं सोच पाते हैं ना, तो हमें उससे भी आगे सोचना है। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम डिप्लोमा ले सकते हैं 10वीं के बाद। शॉर्ट टर्म ये थोड़े से टाइम के होते हैं, जैसे 1 साल, महीने या 3 महीने, 6 महीने या 1 साल, या शॉर्ट टर्म में जो भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो हम ले सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में ले सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, SEO एनालिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अपना फिर साइबर सिक्योरिटी, होटल मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन MS ऑफिस, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग। इस प्रकार क्या है कि हमारे पास बहुत से विकल्प उपलब्ध होते हैं कि हम अपने इस क्षेत्र में जाके अपना करियर बना सके। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार की योजना के पहल करने का उद्देश्य है कि बच्चा मानसिक द्वंद्व से बाहर आए, वो अपने बेस्ट फ्यूचर का निर्माण करे, ताकि उसको अपना संकाय पढ़ने के बाद, लेने के बाद, जिस संकाय को वो पढ़ रहा है
उसके मन में इस प्रकार की वो मतलब किंतु परंतु ना रहे कि हमने ये स्लैब हमें पता नहीं था, हमने इस कारण ये ले लिया, जिसके कारण हमें क्या हो रहा है कि आगे जाके परेशानी हुई। अगर वो लिया होता या इस प्रकार का कोई कोर्स किया होता तो आज हमारी ये परेशानी नहीं होती। जैसे हमने देख लिया कि 10वीं के बाद बच्चा साइंस लिया, लेकिन उसको लगा डॉक्टर नहीं बना तो साइंस मेरे काम में नहीं आई, फिर वो आर्ट्स विषय में आ गया, तो ना तो उसका मन आर्ट्स में लगा ना वो साइंस में। तो उस समय उसको ये भी पता होना चाहिए 10वीं के बाद पैरामेडिकल कोर्सेज बहुत से होते हैं जो आपको चिकित्सा क्षेत्र में, रोजगार उन्मुख क्षेत्र में जाना चाहता है ना। जो हेल्थ केयर सेंटर में जाने में के लिए पैरामेडिकल जो कोर्स है बहुत ही सरल रास्ता है। 10वीं के बाद आप हेल्थ केयर सेंटर में आप अपना मतलब करियर बना सकते हो। इसके माध्यम से आपको चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए नीट क्वालिफाई करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो आप अगर साइंस में रुचि रखते हो तो आपके लिए इस प्रकार के भी हो सकते हैं। 10वीं के बाद 2 तरह के पैरामेडिकल कोर्स भी होते हैं, उसको भी आप करके इस प्रकार का आप अपनी जॉब को पा सकते हो। 10वीं के बाद बहुत से कंप्यूटर कोर्सेज भी है। आज के समय में सबसे अधिक मांग कंप्यूटर दक्षता की है आज के समय में ना। तो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आप कई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। आप कई प्रकार का और एक अत्यंत तेज़ी से बढ़ता और असंख्य संभावना वाला ये क्षेत्र है हमारा कंप्यूटर जो फील्ड है, उसमें भी आप अपना करियर निर्माण कर सकते भी हो। तो इस प्रकार के अपने शॉर्ट टर्म अपने जो कोर्सेज है वो भी कर सकते हो। इसके अलावा अपने जो विद्यालय स्तर पर है तो वो चल रहा है, व्यावसायिक शिक्षा भी चल रही है। व्यावसायिक शिक्षा है जो व्यक्तियों को, जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई वर्तमान में, उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है कि हर कोई व्यक्ति सरकारी फील्ड में नौकरी लगे संभव नहीं होता है। यदि 1500 पोस्टें निकली है, वहाँ 15 लाख लोग अगर आ जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी में सबका मतलब आना संभव नहीं है कंपटीशन के इस टाइम में। तो व्यक्तियों को कुछ इस प्रकार का अपना करना चाहिए करियर निर्माण कि व्यक्ति में ऊर्जावान बना रहे उस समय, और जो भी कार्य करे उत्साह और स्फूर्ति के साथ करे, है ना। आज हम देखते हैं कि गांव में बहुत से मोटर खराब हो गई, कुएँ बहुत होते हैं ग्रामीण अंचल में अपने ना। अब मोटर ठीक करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं दूसरे तीसरे गांव से, उसको बुलाओ, ये बुलाओ, वो सही करेगा। यदि आपका गांव का बच्चा को इस प्रकार की कोई तकनीक में वो दक्ष है ना, स्किल डेवलपमेंट दक्ष है, तो वो कर सकता है, आराम से अपने आजीविका साधन अपना सकता है। आज हमारे घरों में इतने इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खराब हो गया, हमारे अच्छे मैकेनिक की आवश्यकता होती है। तो इस ऐसे कोर्सेज में क्या होता है, आपके पढ़ाई से ज़्यादा आपके जो अनुभव है, हाथ से सिखाने का काम है, वो ज़्यादा सिखाया जाता है। इससे आप अपने करियर का, फ्यूचर का भी निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने ये जो योजना लागू की है बच्चों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए भी हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था आज का, कि जो सरकार ने बहुत ही अच्छी शिक्षा विभाग की बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए एक योजना चालू की है कि बच्चा समय रहते अपने फ्यूचर के बारे में जान ले। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम 5 साल पढ़ने के बाद हमने 12वीं भी कर ली, BA BSc कर लिया, फिर लगा यार हमें ये सब्जेक्ट नहीं लेना था, हमें तो इस तरह से आगे बढ़ना था। तो ऐसा हमारे साथ नहीं हो। हमें 10th करते ही सोच समझ के हमें अपने संकाय का चयन करना है। उस संकाय का चयन करते समय हमारे सामने एक लक्ष्य, टारगेट हो कि हमें इस संकाय को ऐसे पढ़ना है और आगे जाके हमें इस तरह का कार्य करना है। तो व्यक्ति आनंद के साथ अपने कार्य को अच्छे से करेगा, उसमें उसको संतोष भी प्राप्त होगा। और डिप्रेशन, मानसिक तनाव है, वो भी कम देखने को बच्चों के या पेरेंट्स में भी मिलेंगे। तो आज का हमारा विषय ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो शिक्षा विभाग की जो पहल है सरकार की जो चालू की गई है, अभिभावकों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, कि हम आपके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए सरकार एक अच्छी पहल की है, जिसका आप जाके विद्यालय स्तर पर जाके, सीनियर सेकेंडरी जितने भी अपने राज्य में स्कूल हैं, वहाँ जाके पथ प्रदर्शक के रूप में एक शिक्षक आपको गाइडेंस के लिए बैठा होगा, उनसे बात कीजिए। फ़ोन के द्वारा डायल करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। और सरकार के द्वारा एक यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बना हुआ है, तो उसको भी जाके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपकी कोई भी प्रश्न हो किसी प्रकार का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने टेलीग्राम पर एक वहाँ लिंक जाके आप अपना समस्याएं वहाँ रख सकते हो। हम आपका पूरी तरह से समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। आप हमारी वरदान क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।